नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक वृत्ताकार खेत या प्लाट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने ही बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस पर वीडियो बनाइए। तो आज हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे और ये खेत कितना बीघा या कितना बिस्वा है ये भी निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के पहले कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए कि वृत्त की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली चीज ये कि ये जो वृत्त होता है इसका जो एक केंद्र होता है, केंद्र का मतलब एक किनारे से बिल्कुल बीच का स्थान। यहाँ मतलब केंद्र से अगर हम कोई रेखा लाइन परिधि पर कोई रेखा परिधि पर खींच दें, कोई लाइन खींच दें, तो वो लाइन बराबर होनी चाहिए चारों तरफ, तो उसी को केंद्र कहा जाता है। ठीक, अब केंद्र से जो किनारे तक की दूरी होती है उस दूरी को बोला जाता है त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और इसे अंग्रेजी के आर से प्रदर्शित करते हैं। पहला फैक्ट कि वृत्त का केंद्र से परिधि तक जो लंबाई होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। दूसरा चीज, व्यास। वृत्त में व्यास भी होता है। व्यास का मतलब कि दो त्रिज्या को मिला दें तो व्यास हो जाएगा, यानी कि 2r। इसका मतलब कि अगर यहां से बीच से होता हुआ इस किनारे तक कोई लाइन चली आए तो उसे बोला जाएगा व्यास, यानी कि त्रिज्या का जस्ट दुगुना। दो चीजें हो गए कि केंद्र से किनारे तक की दूरी को त्रिज्या और एक किनारे से केंद्र से जाती हुई दूसरे किनारे तक की रेखा को व्यास। और अगर मैं यहां से नापना शुरू करूं, चारों ओर से फिर से यहां तक नाप लूं, तो इसे बोला जाता है परिधि। परिधि यानी कि परिमाप। परिमाप का मतलब चारों ओर की लंबाई, तो इसका नाम रखा गया है परिधि। यहां से यहां तक की दूरी, ये तीन चीजें होती हैं। अब ये परिधि ने जितना स्थान घेर रखा है इस पूरे स्थान को बोला जाता है क्षेत्रफल, यानी कि इस परिधि ने जितना स्थान घेरा है इस घेरे हुए स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो रेखाएं बीच का स्थान घेरी हैं वो कितने क्षेत्र को घेरी हैं, यही हमको निकालना है। तो चलिए समझते हैं। बहुत साधारण तरीका है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो एक छोटा सा सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। वो सूत्र है पाई आर स्क्वायर। आप लोग एकदम सिंपल समझिए। मान लीजिए ये आप बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, तो पाई के स्थान पे होता है 22/7, यानी कि जब भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तत्काल आप 22/7 लिख दीजिए। पाई का मान ही 22/7 होता है। ऐसा नहीं कि 70 फुट है तो इसलिए हम 22/7 लिखे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ 60 फुट होता, 50 फुट होता, 1000 फुट होता या मीटर होता, कुछ भी होता, 22/7 आपको लिखना है। और उसके बाद त्रिज्या लिखनी है। आर माने त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी, और उस त्रिज्या को 2 बार गुणा के रूप में लिखना है, क्योंकि आर के घात 2 है, यानी कि 70 गुणित 70। भले आपको परिधि पता हो, भले आपको व्यास पता हो, फिर भी क्षेत्रफल निकालने के लिए न परिधि की आवश्यकता पड़ेगी और न ही व्यास की आवश्यकता किसकी पड़ेगी, केवल त्रिज्या की। इसलिए आपको केवल त्रिज्या से मतलब रखना है वृत्त में। तो 22/7 गुणित 70 गुणित 70, यानी कि त्रिज्या गुणित त्रिज्या। अब 7 से 70 कट जाएगा, 7 दहम्मा 70, गुणा कर दीजिए। 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और डबल 0, 15,400 वर्ग फुट। ये जो खेत है वृत्ताकार, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 15,400 वर्ग फुट में। तो हमें क्षेत्रफल निकालना वृत्त का आ गया। क्या देखना है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या को 2 बार गुणा के रूप में लिखो और 22/7 से गुणा कर दो, जो आए वो सीधा क्षेत्रफल। इससे सरल तरीका कोई नहीं हो सकता।